बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अजीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं सरगोदा के चक नंबर 90 जनूबी की, जहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हफ्ते सेहत का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर हेल्थ हेडक्वार्टर डॉक्टर रियाज अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िले हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर असलम असद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चक नंबर 90 जनूबी डॉक्टर फवाद हुसैन ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चक नंबर 90 जनूबी में हफ्ते से 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का इफ्तिताह कर दिया और मुख्तलिफ काउंटर्स का भी विजिट किया। तकरीब के दौरान आवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ काउंटर्स कायम किए गए थे, जिनमें आवाम को मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात मुयसर की जा रही हैं। इस मौका पर CEO हेल्थ ने कहा कि हफ्ते सेहत मनाने का मकसद कम मसाइल वाले तबकात तक सेहत की खदमात मुफ्त पहुँचाना है। हफ्ते सेहत के दौरान में माँ और बच्चे की सेहत और खानदानी मनसूबाबंदी के काउंटर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग, यरकान, एड्स और TB जैसी बीमारियों के मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह 2 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन को हिफाजती टीके भी लगाए जा रहे हैं। इस मौका पर डॉक्टर रियाज अहमद ने भी EMS तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चक नंबर 90 जनूबी डॉक्टर फवाद हुसैन की काविशों को सराहा। डायरेक्टर हेल्थ हेडक्वार्टर डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा, महकमा सेहत सरगोदा ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। कहा कि हमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर फख्र है। तकरीब में EMS डॉक्टर फवाद हुसैन की जानिब से आने वाले मरीजों के साथ आए हुए बच्चों के लिए झूलों का एहतमाम किया गया, जबकि तमाम मरीजों में मुफ्त खाना भी तकसीम किया गया। रुक कर लेते हैं बुलेटिन में कोहाड़ का, जहाँ पर शेरकोट के निजी स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंसानी हकूक कमेटी मेंबर और इत्तेफाक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सार अली बंगिश ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और इसके अलावा गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरकोट के प्रिंसिपल मोहम्मद एजाज कुरैशी, मौलाना इज़्ज़तदार हुसैन, जाकिर इशरत अली और दीगर उस्ताज़े किराम और तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब से ज़िला इंसानी हकूक कमेटी मेंबर चेयरमैन इत्तेफाक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सार अली बंगिश ने स्कूल में मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से तलबा से खिताब किया। कहा कि तलबा को चाहिए कि वो मेहनत पर यकीन रखें और उस्ताज़े किराम की कद्र करना सीखें। जिंदगी के किसी भी शोबे में नाकाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा, मौजूदा सदी तेज तरीन सदी है, जिसमें चीजें, वाक़यात और हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। तारीख पर नजर डालें तो एहसास होगा कि कौमों की तरक्की का राज इनके बाशऊर होने में पोशीदा है। आखिर में स्कूल की इंतजामिया ने सार अली बंगिश का शुक्रिया भी अदा किया। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं गुजरावाला की, जहाँ पर वेटरनरी ऑफिसर फील्ड में मुतहरिक हो गए और मुजरे सैयद गोश्त की स्लॉटरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। कमिश्नर गुजरावाला, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला और CO कॉर्पोरेशन गुजरावाला की हिदायत पर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर तैयब की टीम के हमरा गैर कानूनी स्लॉटरिंग करके मुजरे सैयद गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खबर आपको दे रहे हैं गुजरावाला से, जहाँ पर लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में सेठ मसूद, सजावल अदनान, बिलाल रशीद, गुलरेज कैसर और मुदस्सर शामिल। गुजरावाला में गिरफ्तार मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए भी हथिया लिए। खबर आपको देंगे बुलेटिन में खुशाब से, जहाँ पर यास्मीन खान राजा ने NN24 न्यूज़ एशिया से गुफ्तगू की। चेयरपर्सन कौमी अमन कौंसिल जे डिस्ट्रिक्ट खुशाब यास्मीन खान राजा की NN24 न्यूज़ एशिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया के मुसलमानों को जिन मसाइल का सामना है उनमें अहम तरीन मसला फलस्तीन का है। मुस्लिम दुनिया के तमाम मसाइल की फहरिस्त में फलस्तीन का मसला पहले नंबर पर मौजूद है। इसके हल के लिए अगर कोई आसान और मौसर तरीका अपनाया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ममालिक की हुकूमतों और आवाम का बामी इत्तेहाद है। यास्मीन राजा का मजीद कहना था कि बात अब रोज रोशन की तरह आया हो चुकी है कि दुनिया इस्लाम के सबसे अहम मसला फलस्तीन को हल करने के लिए इस्लामी दुनिया का इत्तेहाद और OIC की रस्मी कार्रवाइयों से बढ़कर होना चाहिए। इस उन्वान से मुसलमानों और इस्लामी हुकूमतों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि फलस्तीन समेत दुनिया इस्लाम के तमाम मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वासिया करें। मेरठ से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर मरहूम रोशन अली भुग्यो के साले सवाब के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई। UC चारों में सियासी और समाजी शख्सियत मरहूम रोशन अली भुग्यो के साले सवाब के लिए खैरात की मानी की गई। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तिलावत कलाम पाक इलामा मुजाहिद हुसैन चांडियो ने की, जिसके बाद मरहूम रोशन अली भुग्यो के बड़े बेटे जफर अली भुग्यो को पगड़ी पहनाने की रस्म का भी आगाज किया गया, जिसमें पूरे सिंध से बिरादरी के लोगों, सियासी समाजी लोगों ने और सहाफियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की, जिनमें भुगिया बिरादरी के चीफ सरदार नजीर अहमद खान भुग्यो, सरदार सादा मोहम्मद अली भुग्यो, तमन्दार सदा हुसैन चांडियो, सरदार अहमद खान, अबू खान बट, सरदार नियाज अली और दीगर भी इस मौका पर शरीक थे। जिस मौका पर मुजफ्फर अली भुग्यो ने कहा कि मैं दूर दूर से आए हुए तमाम मुख्तलिफ बिरादरियों के नेक मर्दों समेत अपनी बिरादरी के लोगों का निहायत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे पगड़ी पहनाकर इज्जत बख्शी और अपना रहनुमा तस्लीम किया है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने बिरादरी के लोगों की मंगों के साथ इंसाफ कर सकूँ। मेरठ थाना 20 सेक्शन के दूध में रिश्ते के तकरार पर 7 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। मेरठ के करीबी गाँव बागो जलबानी में रिश्तेदारी की तकरार पर 7 बच्चों का बाप कत्ल। बुरसा
کی جانب سے احتجاج، قاتلوں کو فی الفور گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ ورثہ کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ 3 دن پہلے جوابدار رمضان جلبانی، وارث جلبانی، سفر جلبانی اور عبدالرزاق جلبانی نے قتل کر کے لاش پانی کے تالاب میں پھینک دی۔ ورثہ کے مطابق 1 دن پہلے ہم نے تھانے پر NC درج کرائی، آج ہمیں ان کی لاش پانی کے تالاب سے ملی۔ انہوں نے SSP دادو، IG سندھ، چیف جسٹس آف سندھ سمیت اعلیٰ افسران سے مطالبہ کر دیا کہ جوابداروں کو جلد از جلد گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کینٹ لورا لائی میں اسپورٹس ویک کا آغاز کر دیا گیا۔ طلباء کا مختلف غیر نصابی سرگرمیوں میں شرکت۔ دوسری جانب ہیڈ ماسٹر کینٹ ہائی اسکول گنو خان گلزئی طلباء کی جانب سے بنائے گئے ماڈلز کا معائنہ بھی کرتے رہے اور باچا خان ورکرز کے ماڈل کے ساتھ تصاویر بھی بنائی گئی۔ اب بلیٹن میں بات کر لیتے ہیں توبہ ٹیکسنگ کی ضلع انتظامیہ کی اور محکمہ زراعت کے افسران کی، جن کے جانب سے انسداد اسموگ کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے حوالے سے ایک آگاہی واقع کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملک عباس ذوالقرنین ایوان اور ADCG احمد جواد سردار کی بھی شرکت۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت فضل رسول، چیف آفیسر ضلع کونسل، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی، سیکریٹری RTA، CEO ایجوکیشن، CGO سوشل ویلفیئر آفیسر، انسپیکٹر ماحولیات اور دیگر محکموں کے افسران اور میڈیا نمائندگان اور عمائدین شہر نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسموگ سے تحفظ کے حوالے سے تمام تر حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے کہا کہ ماحول دوست اقدامات کو فروغ دینے کے لیے بھی خصوصی آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ دھان کی فصل کی باقیات کو آگ لگانے پر سختی سے ممانعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام بھٹا خشت مالکان حکومت کے واضح کردہ قوانین پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں بلا تفریق کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ انسداد اسموگ آگاہی واک میونسپل کمیٹی سے شروع ہو کر شہباز چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔